सास बहू की अनोखी लड़ाई। सुनंदा अपने पिता की इकलौती बेटी थी। नाम के मुताबिक देखने में बहुत सुंदर थी। जब वो अपनी ससुराल गई तो उसके मुताबिक सब कुछ मिला, किंतु आजकल की लड़कियों को अधिक टोकना, समझाना, अपने मन के मुताबिक चलाना सासू माँ को अब कहाँ रह गया है। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, जो किया बहू से टकरा खोर दिया अपने बेटे का प्यार। इस कहानी के मुताबिक सुनंदा की सास को हमेशा समझाती कि बहू ऐसा ना करो। नई नवेली बहू को थोड़े ही दिनों में अपनी सासू से चिढ़ हो गई। इस प्रकार का सिलसिला आगे कुछ दिन बढ़ता गया। एक दिन सुनंदा के घर में कुछ मेहमान आने वाले थे। सासू माँ बोली, बहू आज कुछ अच्छी अच्छी व्यंजन बनाओ और मेहमानों के लिए चाय नाश्ता का इंतजाम करो, अच्छा से होना चाहिए। बस क्या, इतने सुनते ही सुनंदा गुस्से से लाल हो गई। जल भूनकर उस दिन तो काम चला दिया, लेकिन उसके बाद सुनंदा की चाल चलन शुरू हो गया। सास जैसा कहती वह ठीक उसके ही विपरीत करती थी। सास के मुताबिक पुरानी कहावत के हिसाब से वह बहू के उसके माता पिता के गाली देना, कोसना, बड़बड़ाना, दोनों सास बहू में कानाकानी चलना शुरू हो गया। एक दिन सुनंदा अपने पिता के घर गई, रोती पटकती पहुंची। वह अपने पिता से बोली, पिताजी आप तो डॉक्टर हो, मुझे कुछ ऐसी दवा दे दीजिए जिसे खिलाकर वह बुढ़िया गूंगी हो जाए, क्योंकि वह मुझे गंदी गंदी गालियाँ देती है। इस प्रकार पिताजी कुछ सोचते हुए बोले, बेटी मेरे पास कुछ ऐसी दवा है, लेकिन ये कड़वा है, जो आसानी से नहीं खाएगी। इसलिए मैंने इस युक्ति को सोची है कि तुम हर रोज़ 1 महीने तक यह दवा अपनी सास को खाना में मिलाकर खिलाते रहना। ठीक 1 महीने बाद वह पूरी तरीके से गूंगी हो जाएगी। लेकिन हाँ, यह दवा थोड़ा कड़वा है, इसलिए तुम खाना का प्यार से खिलाना और उसे पता भी न चले। यह दवा सुनंदा खुशी खुशी अपने घर ले गई और पिता के मुताबिक अपनी सास को खिलाना शुरू कर दिया। अब सास जो भी कुछ खाती उसे मनाती और उलट पलट जवाब भी नहीं देती, क्योंकि वह जानती थी कि यह बुढ़िया 1 महीने में ही गूंगी हो जाएगी। बोल दिया है, उसके बाद चैन से रहूँगी मैं। बोलनी तो जो आजकल बोल रही है। वो पर दिन उसे खाना खिलाती और प्यार से माजी देती, माजी ये माजी वो करके अपना करती रहती। इसलिए ये लड़ना बड़बड़ाना बंद हो गया। अब माजी भी बहू से खूब खुश रहने लगी और बहू से प्रसन्न होकर सुनकर प्यार से बातें करती। अगर बहू कुछ गलती करती तो उसे भी माफ़ कर देती। दोनों सास बहू में प्यार बढ़ गया कि बहू अब सास की अपनी जवाब भी नहीं देती। एक दिन फिर उसी सुनंदा ने रोती पटकती हुई अपने पिता के पास पहुंची। पिता से बोली, पिताजी अब क्या हुआ? सुनंदा बोली, पिताजी क्या होगा, मेरी सास बहुत अच्छी है, मुझसे प्यार से अब बात करती हैं, वो अच्छी हैं। अब मुझे कोई ऐसी दवा दे दीजिए जो मेरी सासू जी की दवाई का असर कट जाए और वह गूंगी ना हो पाए। इस प्रकार पिताजी हंसते हुए बोले, तुम रोना धोना बंद करो और खुशी से रहो। जो दवा मैंने तुम्हें दिया था वह कोई दवाई नहीं था, वह रिश्तों में घुली कड़वाहट उतारने की तरकीब थी। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो तुम शायद आज नहीं सुधरती। बेटी की इस प्रकार यदि तुम अपनी सास के साथ अच्छे से रहोगी तो अभी तुम्हारे साथ अच्छे से देंगी, सम्मान देंगी, प्यार देंगी। अब सुनंदा तो सारी बात समझ में आ गई। वह अपनी गलती को एहसास करने लगी। वह अपने सास अपने ससुराल को हमेशा ध्यान में देती हुई है। सास बहू प्यार से रहने लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।